गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपके अपने चैनल रोज़गार विद धर्मेंद्र में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी की क्लास थर्ड करेंगे। इसके पहले हमने हिंदी की 2 क्लास की है, जिसमें जो सामान्य हिंदी की सामान्य परिचय होता है, जिसमें जैसे कि हिंदी साहित्य का इतिहास है, हिंदी दिवस है या हिंदी का अनुच्छेद है, उसके बारे में हमने जाना 2 क्लासों में, जिसमें हमने पीडीएफ के तौर पे तो 25 और 25 क्वेश्चन के 2 सेट हुए हैं, जिसमें आपको 50 सेट हुए हैं। लेकिन अगर आप उसको देखेंगे तो 100 से भी अधिक क्वेश्चन उसमें कराए गए हैं। जो आपको नोट प्रोवाइड किया गया उसमें भी, और जो आपको क्लास में कराया गया उसमें भी अधिक से अधिक क्वेश्चन कराने का प्रयास किया गया है। तो जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वह तो समाप्त हो चुका है, और आज हम चलते हैं अपने नए जो क्लास है चैनल का, उस पर हिंदी क्लास थर्ड और वर्णमाला। तो वर्णमाला की आपको दोस्तों 3 क्लास ली जाएंगी। 75 क्वेश्चन इसमें हिंदी वर्णमाला के आपके जो महत्वपूर्ण हैं वो आपकी ली जाएगी। चलते हैं। आज हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है लुंठित ध्वनि है। ऑप्शन नंबर ए है ड़, ध, ड और र। 4 ऑप्शन दिए हैं। 4 ऑप्शन में बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो होगा वो आपका सही होगा। इसका जो ऑप्शन दिया है, पहला है ड़, दूसरा है ध, तीसरा है ड और लास्ट में है र। तो इसमें आपको पूछा है कि लुंठित ध्वनि कौन सी है। तो 4 ऑप्शंस हैं। 4 ऑप्शंस में आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। इसका जो ऑप्शंस होगा वो ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ है र को हम लुंठित कहते हैं। अगर यहाँ पे पार्श्विक पूछता तो पार्श्विक के लिए हम ल लगते हैं। अगर र है, पूछता कि र किस प्रकार की ध्वनि है, तो लुंठित है, और ल जो है वो पार्श्विक है। इसको ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो अगला हमारा क्वेश्चन है वह है यह किस प्रकार की ध्वनि है। ऑप्शन नंबर ए है तालव्य, ऑप्शन नंबर बी है दंत, ऑप्शन नंबर सी है कंठ या ऑप्शन नंबर डी है मूर्धा। आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर ए आपको दिया हुआ है तालव्य, बी दिया है दंत, सी दिया है कंठ और डी दिया है मूर्धा। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, तालव्य। यह जो है वह तालव्य ध्वनि होती है। तालव्य से बोली जाती है, तालु से बोली जाती है। तालु से और जो ध्वनि बोली जाती है वह मैं आपको बता दे रहा हूँ। च वर्ग के जितने भी वर्ण हैं, जितने भी च वर्ग के वर्ण आते हैं, वह जो सभी हैं वो बोले जाते हैं आपको किससे, वह तालु से बोले जाते हैं। जैसे च, छ, ज, झ, ञ, ये सभी तालु से बोले जाते हैं। और इसी में आता है आपका बड़ा स आता है, और ये जो य इस क्वेश्चन में दिया है यह आता है। यानी ये सभी जो हैं वह तालु से बोले जाते हैं, तालव्य। इसमें सबसे ज़्यादा पूछता है स, बड़ा वाला जो स होता है वह जो होता है वह तालु से बोली जाती है, और एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन स के पूछे जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वह है उच्चारण की दृष्टि से वह है। ऑप्शन नंबर ए है ओष्ठ, बी है कंठ तालव्य, सी है दंतोष्ठ या डी है कंठ। आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन जो होगा वह आपका सही होगा। इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन डी कंठ। कंठ जो होगा यह आपका सही होगा। उच्चारण की दृष्टि जो से जो वह होता है वह को हम कंठ से बोलते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, यह जो वह है वह दांत से, दंतोष्ठ, दांत और ओष्ठ से दोनों बोला जाता है, कंठ से नहीं बोला जाता है। दांत और कंठ दोनों से बोला जाता है। जो कंठ से बोला जाता है, क वर्ग के जितने भी हैं, क वर्ग के
आपको जितने भी मिलेंगे अक्षर वो आपको कंठ से बोले जाते हैं। जैसे क है, ख है और ह भी जो होता है और अ, ये भी कंठ से ही बोले जाते हैं। तो यह ध्यान रखिएगा, कंठ से बोले जाने वाले हैं क का पूरा वर्ग और अ और ह। अगर दंत से पूछता, ओष्ठ से अगर पूछता है तो प वर्ग के जितने भी हैं वह ओष्ठ से बोले जाते हैं। अगर कंठ तालव्य पूछता है तो जो दोनों ए होते हैं, जैसे ए और ए पे जो मात्रा होती है, यह जो होता है वो कंठ से बोला जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वह है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। ऑप्शन नंबर ए है 13, ऑप्शन नंबर बी है 10, ऑप्शन नंबर सी है 11 या ऑप्शन नंबर डी है 15। चार ऑप्शंस दिए हैं, चार ऑप्शंस में बताना कि कौन सा ऑप्शन जो होगा वो आपका सही होगा। इसका जो ऑप्शंस दिया है ऑप्शन नंबर सी 11, हिंदी में जो वर्णमाला है उसके मुख्यतः 11 संख्या होती है और अगर व्यंजन की पूछते हैं तो मुख्यतः उसके 33 व्यंजन होते हैं। और अगर पूरा वर्ण पूछे कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है तो आपको बताना है 52, जिसमें आपको 4 जो होते हैं वो संयुक्त वर्ण होते हैं, 2 उत्क्षिप्त होते हैं। इससे अगर जोड़ेंगे तो आपको डायरेक्टली जो होगा वह आपको 52 मिलेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वह है कंठ से उच्चारण होने वाला वर्ग है क वर्ग, ऑप्शन नंबर बी है प वर्ग, ऑप्शन नंबर सी है ट वर्ग या ऑप्शन नंबर डी है च वर्ग। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन जो होगा वह सही होगा। इसका जैसा कि आपको ऊपर ही बताया गया है, इसका जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर ए है। ए के जितने भी वर्ण है, जो क है, क के जितने भी वर्ण आते हैं वह कंठ से बोले जाते हैं और साथ में जो है ह, अ और ह भी बोला जाता है। और प वर्ग का है ये ओष्ठ से बोला जाता है। ट वर्ग मूर्धा है, यानी मूर्धा से बोला जाता है। च जो है वह तालु से बोला जाता है, यानी च वर्ग के जितने भी अक्षर होंगे वो तालु के द्वारा बोले जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वह है वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है। इसमें आपको बताना है जो 3 ऑप्शन दिए हैं वो पुल्लिंग हैं और जो चौथा ऑप्शन है वो पुल्लिंग नहीं है। ये आपको ध्यान देना है। और क्वेश्चन में यही गलती होती है, जो पुल्लिंग दिया हुआ है इसको हम लोग नहीं पढ़ते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है पहला है अ और प, बी ऑप्शन है च और ट, सी ऑप्शन है ज और आ और डी ऑप्शन है ई और बड़ी। तो आपको बताना कि इसमें कौन सा पुल्लिंग नहीं है, यानी वह स्त्रीलिंग है। इसका जैसा पहला है अ और प ये पुल्लिंग होते हैं, च और ट भी पुल्लिंग होते हैं, ज और आ भी पुल्लिंग होते हैं, बट जो ई दोनों दिया है यह स्त्रीलिंग शब्द है। जैसे होता आई लिखाई, लिखाई अच्छी है, खाई मैंने खाना खाई, मैंने खाना खाया। तो यह होता है जिसमें आपको यह यूज होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो अगला क्वेश्चन है जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है व्यंजन, बी है स्वर, सी है बोली या डी है व्याकरण। आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन जो होगा वह सही होगा। तो इसका जो ऑप्शन है जो बिना किसी की सहायता से स्वतंत्र बोले जाते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। इन स्वरों को जो बोला जाता है वो बिना किसी वर्ण की सहायता से बोला जाता है। जैसे व्यंजन है तो व्यंजन को हम स्वर की सहायता से बोलते हैं और व्याकरण तो आप लोगों को मालूम ही होगा। तो अगर पूछे कि स्वतंत्र बोले जाने जो वाले वर्ण हैं वह स्वर कहलाते हैं।
और व्यंजन जो है वह स्वरों की सहायता से बोला जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन है हमारा वह है लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है वर्ण समूह, बी है वर्णमाला, सी है अक्षर या डी है वर्ण। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका वर्णमाला। यानी वर्णमाला जो है वह वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। यह आपको याद रखना है कि वर्णों के क्रमबद्ध ज्ञान यानी व्यवस्थित सुसज्जित ज्ञान को ही वर्णमाला कहा जाता है। यदि हम वर्णों को जैसे कि क है, ख है, इस तरह से मतलब क्रमबद्ध में लिख दें तो वह वर्णमाला हो जाएगा। और जैसे हम इसलिए लिखें क ट, तो यह वर्णमाला नहीं है। अगर हम क्रमबद्ध में लिखते हैं तो वह वर्णमाला कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 है हिंदी भाषा में ह्रस्व और दीर्घ स्वरों की संख्या क्रमशः है। ऑप्शन नंबर ए है आपका 2 और 5, ऑप्शन नंबर बी है 7 और 11, ऑप्शन नंबर सी है 11 और 8, ऑप्शन नंबर डी है 4 और 7। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा 4 और 7। सॉरी, इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका सही होगा। 4 ह्रस्व स्वर होते हैं और 7 जो होते हैं वो दीर्घ स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वर में आपका अ आता है, छोटी ई, बड़ा छोटा ऊ, ये आते हैं। और जैसा कि जो आपका दीर्घ स्वर है उसमें आपको आ आता है, बड़ा ई आती है, ऊ आता है। ये आपका दीर्घ स्वर है। यानी 7 दीर्घ होते हैं और 4 लघु स्वर होते हैं। यानी इसे जैसे कि लघु स्वर, दीर्घ लघु स्वर और ह्रस्व स्वर एक ही नाम है। अगर लघु स्वर पूछता है या मूल स्वर पूछता है या ह्रस्व स्वर पूछता है तो उसका आंसर होगा 4 अ, छोटा ई, ऊ और री। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन है हमारा वह है किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। ऑप्शन नंबर ए है ह्रस्व, बी है फ्लूट, सी है अनुस्वार या डी है अनुनासिक। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए बी दिया हुआ है फ्लूट स्वर। फ्लूट स्वर को बोलने में दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा का समय लगता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन है हमारा वह है वर्णमाला में अस्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए दिया है 30, ऑप्शन नंबर बी दिया है 20, ऑप्शन नंबर सी दिया है 25 या ऑप्शन नंबर डी दिया है 35। तो आपको बताना है कि जो वर्णमाला है उसमें कितने व्यंजनों की संख्या और भी अस्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। इसमें जो अस्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है वो 25 होती है। वर्णमाला में अस्पर्श की जो संख्या होती है वो 25 होती है। और अंतस्थ अगर पूछता है कि अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं तो आपको बताना है 4। और वो कौन कौन होते हैं, य, र, ल और व। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वह है, अगला क्वेश्चन है स्वर ए और ए का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन नंबर ए है कंठतालव्य, बी है ओष्ठ, सी है दंतोष्ठ या डी है कंठोष्ठ। तो आपको बताना कि 4 ऑप्शन जो दिए हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन जो होगा वो आपका सही होगा। इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए जो दिया है कंठतालव्य, ये आपका सही होगा। ए और ए का उच्चारण जो स्थान है वह कंठतालव्य से होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन है हमारा वह है हिंदी शब्दकोश में क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है। इसका जो ऑप्शन दिया है आपको नीचे, ऑप्शन नंबर ए है ख, बी है छ, सी है च और डी है ट। तो आपको बताना है कि क के बाद कौन सा वर्ण आता है। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा छ। जैसे आप कहेंगे कि क के बाद तो ख आता है, तो भाई ख नहीं आता है। क्या होता है कि जो क होता है वह जो छ से छतरी होता है वह किससे मिलकर बना होता है,
वह क और प्लस स से मिलकर बना होता है। तो हुआ ना, क के बाद कौन सा आता है, छ आता है। यानी ये पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये संयुक्त व्यंजन है। जो छ है ये संयुक्त व्यंजन है और पूछा जाता है कि यह किससे बना होता है। तो क और पेट फॉर्मूला जो स होता है उससे मिलकर बना होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, भाषा की सार्थम लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है मात्रा, बी है शब्द, सी है अर्थ और डी जो है वह वर्ण है। आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन जो होगा वह आपका सही होगा। इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी शब्द। अगर पूछता है कि भाषा की सार्थम लघुत्तम इकाई तब तो आपका शब्द होगा। यदि पूछता है कि भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है तब आप वर्ण लगाएंगे। अगर वह पूछता है कि सार्थक लघुत्तम इकाई तब तो आप शब्द लगाएंगे और केवल पूछता है कि लघुत्तम इकाई क्या है तब आप वर्णमाला लगाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन है हमारा वह है, निम्न में दंत वर्ण कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है ट, ऑप्शन नंबर बी है ह, ऑप्शन नंबर सी है स या ऑप्शन नंबर डी है प। इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह आपका सही होगा। स जो होता है वह दंत से बोला जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा होता है। ऑप्शन नंबर ए है थ, ऑप्शन नंबर बी है म, ऑप्शन नंबर सी है ब और ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका प है। इसका जो आंसर होगा वह तो आपका होगा ऑप्शन नंबर बी म। और जो अनुनासिक वर्ण हैं उनको हम पंचम अक्षर के नाम से भी जाना जाता है। पंचम अक्षर जो होते हैं, जैसे क का पंचम अक्षर क्या है ड, फिर आपका, तो इसके जो भी वर्ग होता है उसका जो पांचवा वर्ण होता है वह अनुनासिक का काम करता है, उसे अनुनासिक वर्ण कहते हैं। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन है हमारा वह है 17 नंबर, ल और स का उच्चारण किस स्थान से होता है। ऑप्शन है ओष्ठ, बी है तालव्य, सी है दंत और डी है कंठ। आपको बताना है कि इसका आंसर जो होगा वह आपका क्या होगा। इसका जो आंसर होगा वह आपका होगा ऑप्शन नंबर सी दंत। ल और स जो होते हैं वह दंत से बोले जाते हैं, उनका उच्चारण दंत के माध्यम से होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वह है, प्रत्येक शब्द की वर्तनी, इसको हम छोटा कर लेते हैं इस कॉल करके, प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है वर्ण विच्छेदन, ऑप्शन नंबर बी है संधि, ऑप्शन नंबर सी है संधि विच्छेदन या ऑप्शन नंबर डी है वर्ण संयोजन। इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा ऑप्शन नंबर ए वर्ण विच्छेदन। यानी जो प्रत्यय हैं वर्तनी के जो सभी वर्ण होते हैं उसको अलग अलग दिखाना क्रम में वह वर्ण विच्छेदन कहलाता है। जैसे क्या होता है कि आपका ये पूछता है क प्लस स, ये क्या है आपका वर्ण विच्छेदन ही हुआ ना। जैसे म पूछता है तो म किससे बना है, म प्लस और इसमें स्वर का भी तो है, क्योंकि जितने भी व्यंजन होते हैं वह स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। जैसे म है तो म में हलंत होगा प्लस अ, इसमें अ की आ रहा है, जैसे बोलते क्या बोलते हैं म अ की आ रहा है ना, तो अ ही होगा, यानी इसको ही हम वर्ण विच्छेदन कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन है हमारा वह है, छ वर्ण किन दो वर्णों के मेल से बना होता है। ऑप्शन नंबर ए है क प्लस स, ऑप्शन नंबर बी है क प्लस स पेट फरुआ,
ऑप्शन नंबर सी है क और स, और ऑप्शन नंबर डी है क और ख। आपको बताना है, इसके पहले आपको बताया गया है, अगर आप वीडियो ध्यान पूर्वक देखेंगे तो जो एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है उसमें आपको ये बताया जा रहा है कि कौन से क्या वर्ण पूछे जा सकते हैं, कौन से क्वेश्चन आपको महत्वपूर्ण है जो आपको पूछे जाएंगे। तो आपको जो क्वेश्चन टाइप किया गया है वो तो आप ध्यान रखना है, और जो आपको एक्स्ट्रा बताई जा रही है उसको भी आपको नोट करना है, जिससे आपको परीक्षा में कोई भी प्रश्न न छूटे। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, क और स। इसका जो लिखने का तरीका होता है, क में हलंत होता है प्लस स होता है, यह होता है, यानी छ जो होता है क और स से मिला होता है। और संयुक्त जो व्यंजन होते हैं उनकी संख्या होती है 4। कौन कौन होते हैं? पहले तो छ हो गया, फिर स्र आता है, फिर त्र आता है और फिर ज्ञ आता है, यानी ज्ञानी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वह है कंठ तालव्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है ए। ये तो आपका रिपीट हो गया है, ये क्वेश्चन 2 बार टाइप हो गया है, तो इसका हम आपको आंसर बता दे रहे हैं केवल। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका सही होगा, ए और ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन है हमारा वह है महाप्राण वर्ण वर्ग है। आपका ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है ध च ड। ऑप्शन नंबर बी दिया है च द घ। ऑप्शन नंबर सी दिया है ख छ और ठ। ऑप्शन नंबर डी दिया है म स और ध। तो इसमें आपको बताना कि कौन सा ऑप्शन जो होगा वह सही होगा। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी ख छ और ठ जो होता है वह आपका इस क्वेश्चन का आंसर होता है, जो है आपका महाप्राण वर्ण। इसका मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ याद करने का। जैसे कि अगर अल्प प्राण पूछता है आपसे, अगर आपको अल्प प्राण पूछता है तो आपको याद रखना है 1, 3 और 5, यानी 1, 3, 5 वर्ण पे जो वर्ण आते हैं, वर्ग पे जितने वर्ण आते हैं वह आपके अल्प प्राण हैं। जैसे लोग नहीं कहते हैं 1, 3, 5 मत करो, 3, 5 मत करो, 1, 3, 5 मत करो। तो इससे याद रखना है कि 1, 3, 5 क्या होता है? सूक्ष्म होता है। 1, 3, 5 सूक्ष्म यानी अल्प होता है। और इसमें स्वर भी आते हैं। अल्प में स्वरों जितने भी स्वर होते हैं उनको भी अल्प महाप्राण, जो अल्प प्राण होता है उसमें हम ऐड करते हैं। और य र ल व भी य र ल और व ये भी आपका अल्प प्राण में आते हैं। और जब आपको पूछता है कि ये आपका जो है, आपको मैं बता दे रहा हूँ कि महाप्राण कौन सा है, यानी जो अल्प प्राण से बच गया वह महाप्राण है। तो इसमें 1, 3, 5 था, तो उसमें 2 और 4 वर्ग जो होता है वह आ गया आपका महाप्राण में। और इसमें 100 आता है, तीनों 100 आता है इसमें महाप्राण में। तो ये याद रखिएगा, जो आपको एक्स्ट्रा जानकारी दी गई है इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगर 1, 3, 5 सभी स्वर और य र ल व जो होते हैं वह अल्प प्राण होते हैं। और 2, 4 जो जैसे क पे है तो क पे कौन सा 2 होगा? ख होगा। 4 कौन सा होगा? घ होगा। तो यह जो होते हैं और तीनों स जो होते हैं वह महाप्राण होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वह है तालव्य व्यंजन है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है क, बी दिया हुआ है त, सी दिया हुआ है स और डी दिया है पेट पर हुआ स। इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो होगा वो आपका सही होगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, आपको मैंने बताया है कि स जो बड़ा वाला स है बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, कि जो है ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि आपका तालव्य व्यंजन कौन सा है? ये स होता है। अगली जो पिछली बार यूपीपी की वैकेंसी आई तो उसमें भी जो पेपर हुआ था उसमें भी 2 शिफ्टों में ये पूछा गया था कि स क्या है, किससे बोला जाता है।
और जैसा कि क दिया है तो कंठ से बोला जाता है, तो दंत से बोला जाता है, और जो स है वो मूर्धा से बोला जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वह है मूर्धा व्यंजन है। ऑप्शन नंबर ए है य और स, बी है र और स, सी है ल स, और डी है अहा और ह। तो इसका जो आंसर होगा वो आपको अभी इसके पहले भी बताया गया है कि जो र और स होते हैं वह मूर्धा से बोले जाते हैं। र और स जो होते हैं, पेट फरुआ स जो होता है वह मूर्धा से बोले जाते हैं। य और स आपको बताया गया तालु से बोले जाते हैं। यह आपका लास है यानी लस। तो यह जो बोले जाते हैं वो आपका और यह जो होता है आपका कंठ से बोला जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला लास्ट सेकंड क्वेश्चन है हमारा अंतस्थ व्यंजन है। ऑप्शन नंबर ए है य र ल व, बी है ह स स त, सी है प म र ग, और डी है स स स ह। तो इसमें बताना कि जो अंतस्थ व्यंजन है वह कौन सा है। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए य र ल व जो होता है वह अंतस्थ व्यंजन होता है। य र ल व जो होता है वह अंतस्थ व्यंजन होता है। और जो ऑप्शन आपको नीचे दिया है स स स ह जो होता है, इसमें मिसप्रिंट है, एक पेट फरुआ स होना चाहिए। यह जो होता है वह ऊष्म व्यंजन होता है। यह जो होता है यह ऊष्म व्यंजन होता है। इसका जो आंसर पहले का होगा तो य र ल व, लेकिन ये जो नीचे आपका फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ स स स ह, यह ऊष्म व्यंजन होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला और लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का अर्ध स्वर कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है य और व, ऑप्शन नंबर बी है ल, सी है र, और डी है प। इसमें जो आपका है अर्ध स्वर जो है वो ऑप्शन नंबर जो ए दिया हुआ है य और व, इनको हम अर्ध स्वर की भी संज्ञा देते हैं, यानी इनका उपयोग अर्ध स्वर के रूप में भी किया जाता है। जैसे आपको हम लिखते हैं व्यंजन तो व्य लिखते हैं, तो इसको हम अर्ध स्वर भी कहा जाता है। य और व ऐसे वर्ण हैं जिनको अर्ध स्वर के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। आशा करते हैं कि यह आपका जो वीडियो है यह आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपका कोई भी कमेंट सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। और नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस टेलीग्राम लिंक पे क्लिक करके ग्रुप में जुड़ सकते हैं और पीडीएफ पर डे की जो क्लास है उसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाती है, तो आप प्राप्त कर सकते हैं। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब आपके जो भी फ्रेंड हैं उनके द्वारा कराएं। इसमें जैसे कि यह जो हिंदी की क्लास चल रही है इसमें आपको यूपीपी की जो आने वाली वैकेंसी हैं जल्द ही आ सकती है, जो संकेत मिल रहे हैं। इसमें यूपी ट्रिपल एससी की जो भी वैकेंसियाँ हैं, जो आपकी यूपी ट्रिपल एससी है उसमें जो हिंदी पूछी जाती है, या एसएससी जीडी का जो अभी फॉर्म आ चुका है, एसएससी जो जीडी है उसका जो फॉर्म आ चुका है उसमें जो 25 नंबर की हिंदी पूछी जाती है यहीं से हिंदी पूछी जाएगी। एक भी क्वेश्चन जो होगा वो आपका बाहर नहीं जाएगा अगर आप पर डे क्लास करते हैं। अगर आप पर डे क्लास करते हैं और जो इसका पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है वो ग्रुप में, तो आप जो है उसको लर्न कर लेते हैं, एक बार या दो बार उसको देख लेते हैं पीडीएफ को, तो आपको बताना चाहेंगे आपको कोई भी असुविधा नहीं होगी, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। और अगर आपको जो टेलीग्राम है उस पे लिंक पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, या तो एक व्हाट्सअप नंबर है आपको 9956203704, इस पर अभी आप क्लिक कर व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे कि सर मुझे ऐड करना पीडीएफ ग्रुप में, तो आपको उसमें भी ऐड कर दिया जाएगा। उसमें भी आपको पर डे की जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड की जाती है, शाम तक आपको पीडीएफ जो है वह प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आपको इसमें मैसेज करना है और उसमें ही करके करना है कि मुझे ज्वाइन करना है जो आपका ग्रुप है चैनल का उसमें, तो आपको उसमें भी ऐड कर दिया जाएगा। आशा करते हैं ये जानकारी आपको हेल्पफुल लगी होगी।
और अगर आपको कोई भी सुझाव हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और जो इसकी कम्युनिटी है उस पर रोज़ आपके 3 से 5 क्वेश्चन, यानी मिनिमम अगर हम देखें तो 5 क्वेश्चन और मैक्सिमम 10 क्वेश्चन पोस्ट किए जाते हैं। तो उस पर भी आप जाकर वह कम्युनिटी का जो आंसर है उसको भी आप क्लिक कर सकते हैं, उसमें भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए जाते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।